हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ का तैयारी कराते हैं। जिस तरह का मैथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है उसी तरह की मैथ की तैयारी कराते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर हमने क्लास कर लिया है। हर एक क्लास हमारे प्लेलिस्ट में है, देख के वहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब इस पार्टनरशिप के ऊपर आज ये पहला क्लास है, ठीक है। सपोज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर। ये ए बी सी के बदले अलग अलग नाम दे सकता है, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम में। तो अगर एक बिजनेस स्टार्ट करेगा और ईयर के एंड में कुछ प्रॉफिट होगा, तो जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो कैपिटल देकर बिजनेस स्टार्ट करेगा, उस कैपिटल के जो रेशियो होगा, कुछ नहीं बताया गया, तो उस रेशियो के भाग में ही वो जो प्रॉफिट हुआ उसे डिवाइड करेगा। ये दोनों मिलकर बिजनेस कर सकता है, तीनों मिलकर बिजनेस कर सकता है, चारों मिलकर बिजनेस कर सकता है, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा उसका जो कैपिटल का रेशियो है, जो इन्वेस्ट कर बिजनेस स्टार्ट किया, उसका जो रेशियो होगा उसके साथ ही ये प्रॉफिट बांटा जाएगा तीनों में या चारों में, जितना होगा, ठीक है। ये पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम है, यही मेन थिंग्स है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम जो है, ABC स्टार्ट्स ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, ये है 1,20,000, 1,35,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ C इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 56,700। देन रेशियो कितना है? ये रेशियो है यहाँ पर 1,20,000 इज टू 1,35,000 इज टू 1,50,000। यहाँ से तीनों जीरो उठा देते हैं, 135 इज टू 150। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 होगा और ये 9 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C का प्रॉफिट कितना होगा? C का प्रॉफिट होगा यानी 5,6,700 इंटू ये 10 और इसका ऐड करेंगे तो 19, ये 27 हो जाएगा। 27 से कैंसिल करेंगे तो 254 यानी 2100 यानी 21,000 21,000 हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन C में 21,000 है, यही आंसर होगा, ठीक है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। जो कैपिटल देकर बिजनेस स्टार्ट किया उसका रेशियो निकाला, उसका रेशियो निकालने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ए क्या प्रॉफिट बोलेगा तो 8/27 होता, B का 9/27 और C का मांगा है, इसलिए फिर जो प्रॉफिट हुआ दिस इंटू 10/27, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2। अगला प्रॉब्लम क्या है? A and B starts a business investing 20,500 and 35,000. If the total profit is 13,800 then B's share, और A और B का रेशियो कितना होगा? इज टू 35,000। ये 2225 इज टू 35,000। 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 7 15 और ये 15 2 और 30 और 15 से ये नहीं होगा, ठीक है। ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 350 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 445 हो जाएगा और 5 से 5 7 0, ठीक है। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 9 और 14। तो B का शेयर कितना होगा? B का मतलब ये 14 यहाँ पर होगा 14 और 23 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 13,800। कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? कैंसिल कर देंगे तो 6 3 6 18, ये 600 हो रहा है, यानी 0 8,400 ऑप्शन C में है। ये भी ऑप्शन C, दोनों ही ऑप्शन C। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा प्रॉब्लम। तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पर। अगला प्रॉब्लम तीसरा, ये क्या कहा? A starts business with 3,500 and after 5 months B joins with A and as his partner.
आफ्टर ए ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2/3, देन बीज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज, हम बीज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है यही मांगा है, हम बी का प्रॉफिट एक्स समझ लेते हैं। यानी बी का जो बी ने जो इन्वेस्ट किया वो कितना समय के लिए, 5 महीने के बाद, यानी 12 महीने में साल होता है, पूरा साल के बाद ये प्रॉफिट इतना हुआ, यानी बी का 12 - 5 यानी 7 महीना बी का प्रॉफिट यहाँ पर, यानी 3500 ये 12 महीने के लिए यहाँ पर लगा था, और बी का एक्स प्रॉफिट ये 7 महीने के लिए, और ये रेशियो कितना है 2/3, यानी ये 14x इज इक्वल टू 3500 इंटू 36, यानी x इज इक्वल टू 3500 इंटू 36/14, ठीक है, यही आ रहा है। और ये कैंसिल हो जाएगा ज़रूर, ये 18 हो जाएगा, और ये 7 और 7 से कैंसिल कर देंगे तो 500, यानी 500 यानी 9000 9000, ठीक है, तो 9000 हो रहा है यहाँ पर। यानी बी का रेशियो था, ए का रेशियो ये, और बी का जो इन्वेस्ट था, बी ने जो इन्वेस्ट किया वो 9000, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आंसर। अगला प्रॉब्लम नंबर 4 का, ए बी सी स्टार्ट से बिजनेस, ये मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ज़रूर। किसी भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम समझ ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम वो फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। He started a business with 21,000 rupees and is joins afterwards by B with rupees 36,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year divided equally? यहाँ पर बताया कि A 21,000 रुपीज़ लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद B 36,000 रुपीज़ लेकर बिजनेस में ज्वाइन किया कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद यही पूछा है यहाँ पर। तो और दोनों का जो प्रॉफिट हुआ वो इक्वल, हम लेते हैं कि एक्स महीना बाद बिजनेस में ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ए का 21,000 रुपीज़ ये 12 महीने के लिए, ठीक है, और इसका बी का 36,000 रुपीज़ ये एक्स महीने के लिए, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 21,000 इंटू 12/36,000, 30 कैंसिल, और ये 3 7, यानी एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 आ रहा है। और यानी ये जो एक्स आया, ये एक्स यहाँ पर क्या है, ये एक्स 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए ये 36,000 रुपीज़ यहाँ पर बिजनेस में था, यानी 12 - 7 इज इक्वल टू 5। 5 महीने बाद ए बिजनेस स्टार्ट करने के 5 महीने बाद बी बिजनेस में ज्वाइन किया, यानी ऑप्शन सी ये, ठीक है, ये आंसर होगा, ये शॉर्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम, ए बी सी इन देयर कैपिटल invest, ABC invest their capital in the ratio 3:4:6. However, if their shares of profit are equal in durations of investments must be equal to, इसका मतलब ABC ये रेशियो से 3:4:6 इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद उसका ड्यूरेशन टाइम का रेशियो मांगा है, और टाइम का रेशियो कितना होने के बाद हर एक का प्रॉफिट इक्वल होगा। यहाँ हम बैक प्रोसेस लेंगे, तो बैक प्रोसेस लेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, यानी यहाँ पर 4:3, यहाँ पर लिखते हैं 4:3:2 जो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 3 4 12 3 4 12, ये इक्वल हो रहा है। तो ये जो इन्वेस्ट और ये टाइम दोनों मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो रहा है, यानी ये इक्वल हो रहा है, यानी प्रॉफिट इक्वल हो रहा है, यानी यही आंसर होगा 4:3:2, ठीक है, ये ब्रैक प्रोसेस से, यानी ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहेगा जो ब्रैक प्रोसेस में करना पड़ेगा, तभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। यही अगर सीधी प्रोसेस में करो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्लास आज कंप्लीट हुआ, मिलेंगे अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक लेकर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।